कबीर पंथ के महान संत धर्म स्वरूप साहब जी का श्रद्धांजलि समारोह 11 सितंबर को जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया में भव्य आयोजन के साथ मनाया जाएगा। इसके लिए आयोजन कमेटी की ओर से बृहद पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। तैयारियों के बारे में बताया गया कि 11 सितंबर को देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु महान संत धर्म स्वरूप साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने पूर्णिया आ रहे हैं। साथ ही इस मौके पर सत्संग, भंडारा और भजन कीर्तन का भी आयोजन होगा जो दिन भर चलेगा। इसके लिए आयोजन कमेटी की ओर से बरसात के मौसम को देखते हुए वाटरप्रूफ पंडाल बनाए गए हैं ताकि बारिश के होने पर भी श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो सके। हमारे यहाँ जो अभी तो बरसात का मौसम है, इसको ध्यान में रख करके जो कहीं बारिश हो जाए इसलिए समस्त पंडाल को वाटरप्रूफ किया जा रहा है, चाहे एक बूंद भी पानी न पड़े आगंतुक, भक्त, सज्जन या साधु महात्मा के लिए। दूसरी बात, पूरे भारतवर्ष एवं नेपाल जो हमारे देश है बगल के, वहाँ से तमाम अधिक से अधिक संख्या में आचार्य, महंत, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर और तमाम संत, भक्त और भक्तगण पधार रहे। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड, बिहार, बंगाल सब जगह से आ रहे हैं। तो लाखों की संख्या में लोग उपस्थित होंगे ही होंगे, चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो। उसके लिए भोजन प्रबंध है और सुबह जो है सुबह से बीजक पाठ होगा और अखंड बीजक पाठ होगा। इसके बाद जो है स्तुति प्रार्थना है, बीजक पाठ है और 8 बजे से कार्यक्रम श्रद्धांजलि सभा की होगी। तो उसमें भी शुरू में स्तुति प्रार्थना होगा, फिर बीजक पाठ होगा, इसके बाद श्रद्धांजलि कार्यक्रम चलेगा और 6 बजे तक अनवरत चलता रहेगा। उसमें बीच बीच में जो आएंगे, दूर दूर से लोग आएंगे तो श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी चलेगा और 9 बजे, 9:30 बजे हम भोजन का भी आरंभ कर देंगे ताकि कहीं दूर दराज से संत लोग, भक्त लोग, साधु महात्मा आ रहे हैं, उसका भोजन जो है तुरंत मिलना चाहिए। तो वह 9:30 बजे से भोजन, उससे पहले जो नाश्ता वगैरह है जो पहले लोग रहेंगे उसके लिए है और आगंतुक के लिए भी रहेगा। लेकिन 9:30 बजे से अनवरत जो है भोजन चलता रहेगा। 8, 9, 10 बजे रात, चाहे 11 बजे, 12 बजे, जब तक आएंगे श्रद्धालु, जब तक लोग आते रहेंगे तब तक भोजन चलता ही रहेगा, अनवरत यह कार्यक्रम है। और देखिए, वो तो श्रद्धा जो दूर के हैं वो तो कम से कम 10 को ही शाम को चले आवें और जो नज़दीक के निकटतम है वो सुबह 8 बजे तक, 8 अति से अति इधर से 8:30, पौने 9 बजे गाड़ी आती है, तो उसको ध्यान में रखा जाएगा। उस गाड़ी से तक में जो है सब के सब श्रद्धालु भक्तगण पहुंच जाए ताकि कार्यक्रम जो है गुरुदेव जी का जो ठीक ढंग से मनाया जाए उत्साहपूर्वक। और यह बिहार के धरती से पूरे भारतवर्ष को यह संदेश जाए कि बिहार में परम पूज्य सदगुरु आचार्य धर्म स्वरूप साहब जी के श्रद्धांजलि सभा मनाई गई, जिसमें भव्य भंडारा का आयोजन हुआ जो बहुत ही सुंदर और अच्छा कार्यक्रम रहा। अच्छा सर, तैयारी में क्या सब हो रहा है मुख्य रूप से? तैयारी में मुख्य रूप से पंडाल का तैयारी हो रहा है। कितना? 100 बाय 150। अपना जहाँ भोजनालय का व्यवस्था है वहाँ भोजनालय का व्यवस्था हो रहा है, वहाँ भी पंडाल लगा हुआ है। भोजन बनाने जहाँ बनेगा, कारीगर रहेंगे, वहाँ भी व्यवस्था हो रहा है वाटर प्रूफ का। हर एक जगह वाटर प्रूफ का व्यवस्था हो रहा है। मौसम का भी कोई ठिकाना नहीं है। हमारे तो ख्याल में रखते हुए जी दूर दूर से श्रद्धालु लोग आएंगे, राजस्थान, छत्तीसगढ़, काठमांडू, पूरे बिहार से, जहाँ जहाँ गुरु महाराज के जो है आचार्य धर्म स्वरूप साहब जी देश के कोने कोने, भारत के कोने कोने में प्रचार है। जो उनके जहाँ तक श्रद्धालु हैं और जो दूसरा संप्रदाय के हैं, गुरु महाराज से सब जुड़े हुए थे। सबको श्रद्धा है कि परम पूज्य आचार्य जी का श्रद्धांजलि सभा है, उसमें जाना है, भाग लेना है। तो हम लोग पूरी ढंग से तैयारी कर रहे हैं। सोने का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था, भोजन का व्यवस्था, जल का व्यवस्था, ये सारे व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बाबा रामदेव जी को भी आप लोगों ने कार्ड भेजा है क्या? कार्ड हर एक जगह गए हैं मोबाइल के माध्यम से, कुछ हाथ में भी गए हैं
हमारे सब जितने अगल बगल पड़ोसी आदमी हैं, जो हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं, हमारे चांद बाबू हैं, सब लगे हुए हैं। भावनाएं बताने की चीज़ नहीं होती हैं, वो ग्रहण करने की चीज़ होती हैं और महसूस करने की चीज़ होती है। अभी जो हमारे जितेंद्र दास जी ने जो डेफिनेशन दिया, तो चित्र में किसी का चरित्र देखा जाता है। चित्र होता है चरित्र के लिए। मूर्ति पूजा भी होती है, प्रतीकोपासित पद्धति है। और किसी के आदर्श को, उसकी शव यात्रा हो, श्रद्धांजलि हो, भावांजलि हो, पुष्पांजलि हो, या कुछ कोई अंजलियां देते चले जाएं, उनके बताए मार्ग पर चलना ही उसकी सच्ची श्रद्धांजलि होती है। माता पिता, समाज की और देश की विरासत को लेकर चलने वाला ही उसको सच्ची श्रद्धांजलि देता है। श्रद्धांजलियाँ शब्दों से नहीं होती हैं, ये तो औपचारिकताएं हैं। अच्छे शब्द बोले जाएं, प्रभावित करते हैं शब्द। लेकिन किसी ने कहा कि इस अधूरी जवानी से क्या फ़ायदा, बिन कथानक कहानी से क्या फ़ायदा, जिससे धुलकर नज़र भी न पावन बने, आँख में ऐसे पानी से क्या फ़ायदा। आंसू का कोई रंग नहीं होता है, भाव की अभिव्यक्ति मात्र है। और उन अभिव्यक्तियों में संपत्ति गुरु की होती है, उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए। आज हमारी समाधि समारोह में अनगिनत लोगों की अपार भीड़ हुई। अब उस अपार भीड़ में लोग चाहते थे कि मैं एक जरा से स्पर्श कर लूँ, लेकिन इतनी भीड़ में उनके बताए मार्ग पर एक कदम चलने वाला इन 50,000 करोड़ों आदमी में, लाखों में एक भी व्यक्ति अगर उनके बताए मार्ग पर चले, वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी, भावांजलि होगी। बस गुरुदेव के विषय में इतना ही जानता हूँ कि जो चीज़ महसूस करता हूँ उसे मैं शब्दों में नहीं कह सकता हूँ, वो केवल भाव की अभिव्यक्ति मात्र है। भव भंडारा के प्रयोजन में हम लोग लगे हुए हैं। विगत 3-4 दिनों से हम अथक प्रयास कर रहे हैं। गोपाल ठाकुर जी हैं, हम हैं, और चाह रहे हैं कि ये धर्मस्वरूप साहब के देहावसान के बाद का ये पहला कार्यक्रम पहला कार्यक्रम है, और ये कार्यक्रम भव्य होना चाहिए। मैंने सारे लोगों से रिक्वेस्ट किया, पर शहर के गणमान्य व्यक्ति से, डॉक्टर से, बिजनेसमैन से, सारे लोगों से आरजू विनती कर रहे हैं कि आप लोगों का भी योगदान इस भव्य भंडारा और श्रद्धांजलि समारोह में होना चाहिए। और वो कुछ लोग ऐसे हैं कि योगदान भी दे रहे हैं, और जिससे ये आयोजन हमको लगता है कि भव्य होगा। मैं इसी कामना के साथ आलोक चैनल के माध्यम से सारे श्रद्धालुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि 11 तारीख के श्रद्धांजलि समारोह में आप निश्चित रूप में शिरकत करें और भव्य भंडारा का प्रसाद ग्रहण करें। तो यही कहेंगे कि जितने भी श्रद्धालु, इनके मानने वाले लोग हैं, सारे लोगों से हमारा ये आग्रह होगा कि 11 तारीख के दिन जो श्रद्धांजलि सभा रखा गया है, उसमें सारे लोग, इनके मानने वाले लोग, सब लोग आए, कार्यक्रम में शामिल हो। और बाहर से बहुत प्रांतों से कई संत आ रहे हैं, जिनका माने कि प्रवचन होगा, उस प्रवचन से भी सुनकर उनको लाभ होगा। तो हम सब लोग से ये विनती करेंगे कि आवे और कार्यक्रम को सफल बनावे। का कार्यक्रम 11 तारीख का बड़ी सफलतापूर्वक हो। हम सभी गुरु भाई शिष्य, चाहे वो बैरागी हों, चाहे गृहस्थ हों, सब मिल के लगे हुए हैं। और वो एक पंथ के नहीं थे, वो मानव मात्र के गुरु बने हुए थे। मानव समुदाय कैसे, जिनको भी किसी भी प्रकार की प्रश्न होती थी, हम लोग तो प्रोफेसर कहने के लिए हैं। साधु संत के चरण में, उनके चरण में आने के बाद हम लोग को अपनी ऊंचाई की पता चल जाता था। जो 1 लाख प्रोफेसर एक दिशा अकेले, हमारे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन धर्मस्वरूप साहब अकेले उस पर भारी हुआ करते थे, जिसके चलते लोग अपने खुशी से आ रहे हैं, चूँकि श्रद्धा से आ रहे हैं।